सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। हमेशा की तरह आज एक नया पॉडकास्ट है जिसमें हमारे मेन मेहमान है मलिका अरोड़ा। मलिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मलिका एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच हैं जिन्होंने बहुत सारी दुनिया को ट्रेनिंग दी है। किस चीज़ को लेकर के? हेल्थ को लेकर के, फिटनेस को लेकर के। हम देखते हैं बहुत सारे लोग बीमारियां लेकर के बैठे होते हैं और परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वही मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं। हर किसी को एक हेल्थ और फिटनेस कोच की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हमारा पॉडकास्ट रहेगा जिसमें हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक जुड़िए रहिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला। इज इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया पॉडकास्ट मलिका अरोड़ा के साथ। मलिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अगेन सर। सबसे पहले तो मलिका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। मैं एक फिटनेस और हेल्थ कोच हूँ। आई एम अ फाउंडर एंड MD ऑफ माय ओन पेज दैट इज़ मैग योर हेल्थ पार्टनर। यू कैन फाइंड इट आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। उसके अलावा मैं मिस इंडिया रनर अप रह चुकी हूँ 2018 में एंड तब से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड अब तक मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किए है, नॉट सिर्फ फिटनेस पॉइंट वेल पे। जो मेन है वो है हेल्थ पर्सपेक्टिव। इसकी वैल्यूएशन आप एग्री करोगे कोविड के बाद हुई है। अच्छा। उससे पहले हेल्थ कोचेस थे बट उनकी वैल्यूएशन नहीं थी। वैल्यू पड़ी कोविड के बाद। सो तब से अब तक मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स कम पेशेंट्स कह लीजिए, जिनको आजकल सभी पेशेंट हैं या जिनको क्योर किए। फिटनेस बॉडी पर्सपेक्टिव में उनकी अचीव्ड एक गोल होता है। आपका कोई गोल होगा कि मैंने इस तरह की बॉडी लेनी है या ऐसा दिखना है। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है आउटर लुक पे। हेल्थ एक ऐसा सिनेरियो है जो इनर लुक पे है। तो उस बेसिस पे मैंने इस फील्ड में बहुत काम किया है। अब हेल्थ और फिटनेस, इसको एक नॉर्मल पीपल जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है? हेल्थ क्या है? हेल्थ है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। गुड। एंड फिटनेस है कि लाइक मेरा शरीर इतना फिट रहना चाहिए कि मैं कहीं पर भी भाग सकूं, उठ सकूं, बैठ सकूं, तो मेरे को सांसें नहीं चढ़नी चाहिए, मेरा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। आई थिंक यही है। सो आते हैं पहले हेल्थ पे। ठीक है। जैसे आपने कहा कि हेल्थ बेसिकली वो होता है कि जिसमें कोई बीमारियां ना हो। बिल्कुल। ठीक है, जो कि गलत है। गलत है? गलत है। ठीक है। जहाँ हेल्थ की बात आती है वहाँ कंसिडर होते हैं 3 फैक्टर। आपका माइंड, आपकी रेस्पिरेशन और आपकी बॉडी, जिसमें सब कुछ आ जाता है। सो ये आपकी होलसम पूरी बॉडी की कनेक्टिविटी है फ्रॉम हेड टू टो। अच्छा। ठीक है। बीमारी ना होना, आपको कैसे पता आपको बीमारी नहीं है? आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है जो अभी तक आपको डिटेक्ट नहीं हुई। ठीक है। आपको ऐसी क्रोनिक डिजीज हो सकती है जो अभी आप तक पता ही नहीं है क्योंकि आप बीमार नहीं हुए हो अभी तक। जनरली जो लोग टेस्ट कराते हैं वो लिपिड प्रोफाइल का कराते हैं, डायबिटीज का कराते हैं। बिल्कुल। कैंसर का लास्ट में क्यों पता चलता है? मैं तो बहुत ठीक था, कभी मैंने शराब नहीं पी, कभी मैंने सिगरेट नहीं पी, पर मुझे कैंसर कैसे हो गया? वो हेल्थ नहीं है। सो WHO कहता है आप बीमार नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। ठीक है। हेल्थ वो है जहां आपके सारे बायोमार्कर्स करेक्ट आने चाहिए। फिटनेस को डिफाइन करते हैं, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला, थोड़ा लास्ट में था। फिटनेस क्या होती है? बहुत सारे इसको एस्थेटिक फिटनेस में कंफ्यूज करते हैं। बड़े मसल्स, फिट बॉडी, लोगों को लगता है ये फिटनेस है। नहीं, क्योंकि फिट हर कोई तो नहीं जिम जा रहा। हमारी मदर्स भी हैं जो घर पे काम कर रही हैं, हमारे फादर हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं, सबके पास टाइम नहीं है। बुजुर्ग लोग हैं वो जिम जा रहे हैं, वैसे जाना चाहिए पर जा नहीं रहा। इंडियन कल्चर ऐसा है। फिटनेस ऐसे डिफाइन करते हैं आपकी अपनी पावर से आपने सारे काम करने के बाद भी बेड से पहले अगर आपको थकावट नहीं हो रही तो आप फिट हो। तभी भी अगर आपके पास एनर्जी बची है तो आप फिट हो। ये नहीं मैंने कोई काम किया, मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ सोने, आप फिट नहीं हो। ठीक है। सो फिटनेस ये होती है। तो हेल्थ क्या है एग्जैक्टली? हेल्थ में
आपके स्ट्रेस लेवल को हमारे स्ट्रेस लेवल को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। कैसे? ठीक है, बहुत सारे योगा ट्रेनर्स कहते हैं माइंडफुलनेस करो, योगा करो। मैं कहती हूँ योगा मेंटेनेंस के लिए ठीक है, ठीक है, बट हमारे हार्मोन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये हमारे माइंड जो है CNS कहते हैं इसे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। कहावत सुनी होगी, अगर आपका माइंड स्ट्रोक है आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। दिमाग की ताकत सबसे ज्यादा, बिल्कुल। सो माइंड पावर होनी चाहिए। माइंड पावर की क्या आपको ये मालूम है कि माइंड की भी एक डाइट होती है? हम अपनी बॉडी को खाना दे रहे हैं, लोग खाना दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। ठीक है, पर माइंड का भी एक न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, ठीक है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन होता है? आपको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कुछ पढ़ता हूँ मुझे बहुत जल्दी याद रह जाता है। कुछ बच्चे होते हैं स्पेशली एडोलसेंस एज में, एक यहाँ पे मैं आपको कट करूंगी, जो एडोलसेंट पीरियड होता है 13 से 19 साल का, इसमें माइंड ग्रोथ होती है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद रुक जाती है। तो जितना डेवलप हम कर सकते हैं इस पीरियड में कर सकते हैं। 13 से 19 में? 13 से 19 से। तभी टीनेजर्स को संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी एज में आ रहे होते हैं, हार्मोन्स वैसे ही ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस लेवल भी हमारा माइंड से ही निकलता है। जो प्राइमरी स्ट्रेस है कॉर्टिसोल लेवल, जिसकी वजह से ना ही आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अनवांटेड हार्मोनल डिसऑर्डर्स होती हैं, और फैट का भी वही रीजन होता है। Okay. ठीक है, सो बैक टू द पॉइंट, जब मैंने कहा था कि माइंड की एक डाइट होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं टीनेज में, और हम कितनी देर तक मेमोरी को याद रखते हैं उस पे हेल्प करते हैं। तो उसमें कंसिडर होती हैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको लेटर फैक्टर में बताऊंगी। माइंड से स्टार्ट होने के बाद हमारी बात आती है फूड पे, जो हम खाते हैं। कंसिडर करते हैं हमारी गट हेल्थ। आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, गैस तो नहीं बनी, ऐसे तो नहीं लग रहा कि मुझे भी उल्टी आएगी खा के या सिर पकड़ गया। वो डिफाइन करते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म। या फिर उसके बाद आपका रिक्रिएशनल एक सिस्टम होता है कि आप वॉशरूम कैसे जा रहे हो, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, लूज तो नहीं है। सो ये पूरा चैनलाइज आपको हेल्थ डिफाइन करता है। और फिर फिटनेस क्या है एग्जैक्टली? जैसे आपने हेल्थ के बारे में बताया अभी, तो फिटनेस क्या है इन दोनों में? फिटनेस, हेल्थ फिटनेस दोनों साथ में चलते हैं। अगर हेल्दी हो तो फिटनेस आएगी। आपने बहुत साथ देखा होगा जिम में लोग वर्कआउट कर रहे हैं, हम पतले नहीं हो रहे जी। हाँ, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है, आपके ऑर्गन्स ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, बॉडी के अंदर वाले आपके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, तो बॉडी के बाहर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो कहते हैं ना, जितना घी डालोगे उतना खाओगे, वो कहावत। जो आप अपने शरीर में डालोगे आपको मिलेगा वही। ठीक है, सो ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है आप फिट नहीं रह सकते हो। ये जो बाहरली फिटनेस है जिसे मस्थेटिक फिटनेस कहती है, वर्कआउट करना, डाइट करना, ये सोल्यूशन नहीं है अगर हम हेल्थ की पर्सपेक्ट में आते हैं। ठीक है, अब आप रेगुलर एक मोमेंटम बना रखे है, पर आपको रिजल्ट नहीं देंगे ज़्यादा। रिजल्ट तभी आएंगे जब हेल्थ भी रिस्पॉन्ड करेगी, हेल्थ ही रिस्पॉन्ड करेगी। दिस इज द फैक्ट। तो फिर आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी फिटनेस जर्नी, मेरे डैड स्पोर्ट्स में थे। ठीक है। वो बैडमिंटन प्लेयर थे स्टेट के। मुझे वो हमेशा ना ऐसे लड़कों की तरह रखते थे, तो वो मुझे एक दिन जिम ले गए छोटे होते। वहाँ से क्यूरियोसिटी जागी। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स एकेडमी गई, ये हुआ। जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई जब कुछ भी नहीं होता था, टीवी होता था, सैटेलाइट होता था, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। तब जिम में लड़कियों का भी इतना ट्रेंड नहीं था, तो मैं घर पे ही ना ऐसे एब्स का ही पता होता था, कितना ही पता होता था उतना, थोड़ा सा एब्स से लगा लिया, और एब्स का भी ऐसा लगता था इससे पेट कम होगा, कुछ नहीं होता था। वहाँ से स्टार्ट हुई। बट जब मैंने इंडिया के लिए प्रिपेयर किया तब करीना कपूर का बहुत फैशन चला था, 0 फिगर का। या तो वहाँ से मैंने एक पहले भी मैं जिम करती थी, बट प्रोफेशनल लेवल पे जिम स्टार्ट किया। गलती ये हुई कि जो ट्रेनर हमने हायर किया, फर्स्टली ट्रेनर और कोचेस में बहुत फ़र्क होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसने वही किया, फिटनेस करवाई, हेल्थ नहीं करवाया। ठीक है,
जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होना, स्किन येलो पड़ जाती है, थकावट लगती है। आप देख लेना जो वेट कम करने के प्रोस्पेक्ट में जाते हैं भूखे रहते हैं, फास्टिंग करने लग जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल। कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, खाना नहीं खाएंगे सब। खाना नहीं खाएंगे, साइकिलिंग करते रहेंगे और रात को ऐसे होंगे, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को कुछ कम नहीं आ रहा है, मेरी बॉडी में जान नहीं है, मेरे को नींद चाहिए, नींद भी नहीं आती उनको, स्लीप पैटर्न भी खराब हो जाता है। तो आपकी वो सही नहीं है। आपकी बॉडी से सारे न्यूट्रिशन ही डिप्लीट हो गए। सही क्या है उसमें, जिसके रेप्रिकॉशंस आपको बाद में देखने पड़े, मुझे खुद को देखने पड़े थे। सो वहां से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मेन भूखा नहीं रहना चाहिए इंसान। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ओके। भूखा रहना सोल्यूशन ही नहीं है। हाँ, फास्टिंग करना उसके एक अलग वैल्यूज है, बट भूखे रहना इस प्रोस्पेक्ट की वजह से कि मैंने वेट कम करना है, कभी नहीं। जितना करोगे भी ना मुश्किल से 5-6 किलो भूखे रह रह के, जिस दिन खाना शुरू कर दिया डबल बढ़ेगा और फिर डिप्रेशन में लग जाएगा। यार मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना मैं भूखा रही, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कार्डियो कर करके मेरे घुटने दुख गए, थोड़ा सा क्या खाया मैं तो फिर वैसे हो गया। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, खाना खाओ, ठीक है। खाने के साथ समझो डाइटरी सप्लीमेंट्स ना, आम लोगों की बात करते हो कि हम ये गोलियां नहीं खाते। गोलियां क्या होती हैं? जो आपको डॉक्टर्स लिख के देते हैं गोलियां वो होती हैं। हाँ। वो तो खाते हो, वो तो बात बात पे खाते हो। बुखार चढ़ गया तो डोलो खा लो, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया तो वो खा लो, बिल्कुल। कुछ हो गया तो दवाई लेने चले जाओ, इंजेक्शन लगा लो। वो तो हम ऐसे लेते हैं जैसे बॉडी की नीड हो, उसमें तो डरते नहीं। पर जब हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तब 36,000 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्यों? जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो मैं इतना नहीं खाती, हम तो कुछ खाते नहीं फिर भी मोटे हो रहे हैं। कुछ खाते होगे या फिर नहीं अच्छे से खाते होगे तभी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा ना बॉडी का। सो मील्स रखो थोड़े थोड़े, जिसमें सारे न्यूट्रिशन रखो। आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, गुड फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। ऐसे करके छोटे छोटे मील्स आप खाओ अगर आपका कोई गोल भी नहीं है। बाकी जिनके जैसे गोल्स होते हैं वो मील्स और सप्लीमेंट्स वैसे ऐड ऑन होते हैं। पर अगर कोई घर पे एक लेडी बोल के कहते हैं मैंने फिट होना है, पहले आप यहाँ कंट्रोल करो ना। तो 2 दिन खाने के बाद, फास्टिंग करने के बाद बर्गर पिज़्ज़ा याद आ जाता है, गोलगप्पे याद आ जाते हैं, ठीक है। तो यही कंट्रोल नहीं है, तो मील्स को पहले सेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेट होते ही नहीं इजीली हर किसी की। CNS माइंडसेट, अगर हम इतना माइंडसेट रख सकते हैं, अगर लेडीज सोचती है कि उसकी शादी है मैंने ये कपड़े डालने हैं और उसके लिए 1 महीने पहले प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मेल सोचते हैं वो बढ़ रहा है मैंने उससे ज्यादा पैसा कमाना है। बच्चे सोचते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है स्टडी में, मैंने ज्यादा पढ़ना है। वहाँ माइंडसेट हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? क्यों डॉक्टर्स के बैंक बैलेंसेस बढ़ा रहे हो आप और अपने जेब खाली कर रहे हो? So what should the appropriate diet क्या होनी चाहिए वर्कआउट करने के लिए? जो लोग वर्कआउट भी करते हैं उनके लिए डाइट ऐसी क्या होनी चाहिए जो इजीली किचन में भी फाउंड हो सके, मिल सके? वैसे तो किचन में ही डाइट फाइंड आउट होती है। ओके। जो फैंसी डाइट करते हैं जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स ने लोगों को पागल किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया। रील्स पागल करती हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। सभी डाइटिशियन बने हुए हैं, हाँ। सभी न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए हैं, ठीक है, बिना डिग्री के बने हुए हैं। बिना डिग्री के बने हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो न्यूट्रिशनिस्ट खुद हैं, डाइटिशियन खुद है, कोई ऑफेंसिव नहीं, वो खुद फिट हैं, खुद हेल्दी हैं। जो खुद को डाइटिशियन कहते हैं आप उनको फेस से जज करो, अगर उनका फेस ग्लोइंग है, खुद वो फिट है, गुड डाइटिशियन मैं मान सकती हूँ। क्योंकि डाइटिशियन का काम क्या है? डाइट के साथ खेलना, ठीक है। कोई खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहता है, खुद फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना, कि एस्थेटिक लुक से फिटनेस इन्फ्लुएंस होता है। क्या है? एस्थेटिक लुक कैरी फॉरवर्ड करना। आपके पास वो लुक्स नहीं है तो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो आप? बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप अवेयरनेस दे रहे हो, बट इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो वो पहले आप खुद करो ताकि आप कह सको जी देखो मुझे देखो, एंड फिर आप करो। और रही बात डाइट की, मैंने आपको बोला पोर्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के। हर इंसान की एक डिफरेंट डाइट है अकॉर्डिंग टू हिज और हर बॉडी वेट, हाइट
उनकी BMI निकलती है, उसके अकॉर्डिंग डाइट्स बनती हैं। अगर मैं कहूँ कि ठीक है आप ये खा लो, गुड फूड्स की चॉइसेस होती हैं, पर खाना कितना है, कैसे है, किसके साथ खाना है, वो मायने देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। तो क्या मेल और फीमेल के लिए सेम होता है या कुछ डिफरेंट होता है इसमें? आप मुझे जवाब दीजिए, मेल फीमेल की बॉडी सेम होती है? नो। तो डाइट वर्कआउट कैसे सेम हो सकते हैं? ठीक है, दोनों बॉडीज डिफरेंट है, हमें पता है। ठीक है। ठीक है, फर्क है गोनाड्स का, ठीक है। इस ऑर्गन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, फीमेल्स में एस्ट्रोजन होते हैं। मेन बात करते हैं। ठीक है, फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स की बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने देखा होगा, सर आप जाओ वर्कआउट, आप अपनी वाइफ को साथ लेके जाओ, अगर आप अच्छे से करोगे आप जल्दी रिजल्ट दे दोगे, बट आपकी वाइफ को डिले होगा। ऐसा क्यों? रीजंस, एक तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। ठीक है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट स्टोरेज होती है, फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है ठीक है। मेल्स के साथ। ये उनकी बॉडी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है। दूसरा, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत हैं ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की वजह से। ठीक है, आप देखोगे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? 20-25 बार जब वो साइकिल्स आते हैं तो FSH एंड LH की लेवल बड़े हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे हॉर्मोन्स। ठीक है, तो वो हमेशा ऐसे डगमगाते रहते हैं, तो इसलिए वो रहती है। ऑन द कॉन्ट्रारी, जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है वो खुद में ही एक तरह का फैट कटर लगा लो। ठीक है, फैट को काटने वाला हार्मोन है वो। ठीक, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन गुड बन रहा है, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप वैसे ही पतले होने शुरू हो जाओगे। तो टेस्टोस्टेरोन केस ऑफ मेल बॉडीज हेल्प्स देम। ऑन द कंट्रारी, फीमेल का एस्ट्रोजन उनका दुश्मन लगा लो, क्योंकि वो फैट को स्टोर करके रखता है। आप देखोगे यहाँ पे स्टमक एरिया पे और ग्लूट्स एरिया पे फीमेल्स ज़्यादा हैवी होती हैं, तो वहीं फैट स्टोर होता है। ठीक है, इसी वजह से इनकी डाइट भी डिफरेंट होती है और वर्कआउट भी डिफरेंट होते हैं। तो क्या वर्कआउट भी मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है? नहीं, वर्कआउट सेम लेवल तक कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन कितने। ओके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मेरे साथ कोई मेरा पार्टनर है, हम सेम वर्कआउट करेंगे, ऑब्वियसली हमारी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, उसकी ज़्यादा होगी, मेरी कम होगी। अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, ठीक है, तो फीमेल्स को कार्डियो प्लस वर्कआउट का एक मैच देते हैं ताकि उनके हार्मोन्स भी रेगुलेट रहें और फैट को भी डिसॉल्व कर सके। ऑन द कॉन्ट्रारी, मेल्स में ज़्यादातर कार्डियो की ज़रूरत भी नहीं होती है, अगर ज़्यादा फैट नहीं है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ भी उनके साथ डील किया जाता है। हाइपोट्रोफी यूज़ कर सकते हैं मेल्स में हम वर्कआउट हाइपोट्रोफी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फ़र्क है। So how female body respond to good nutrition and diet? ओके, गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्मोन्स। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है स्टार्टिंग, पहले तो उस टाइम पे फीमेल बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत हो जाती है। इंसुलिन को रिएक्ट करना मतलब सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के रिगार्डिंग, ये नेचुरल है। ओके, तभी क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। गॉट इट? इनको अगर हम देखें सप्लीमेंटेशंस में ओमेगा 3 लेना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। ठीक है, आयरन डेफिशिएंट होती हैं फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आयरन डेफिशिएंट होती हैं। और WHO के अकॉर्डिंग 25 साल के बाद बोन डेंसिटी कम होती है फीमेल्स की, वही मेल्स की वो 30 और 35 का एक गैप रेशो है। ठीक है, तो फीमेल्स में बॉन्ड, आपने देखा होगा कि मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद फीमेल में बैक पेन दर्द होती है, ज़्यादातर L4 L5 में पेन रहते हैं, जॉइंट पेन रहते हैं, वो बॉन्ड डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन, फोलिक एसिड्स यूज़ करने चाहिए, बायोटिन यूज़ करने चाहिए स्किन की हेल्थ के लिए, अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये हो गई सप्लीमेंटेशन। डाइट में उनको अच्छा फूड खाना चाहिए। ठीक है, ताकि उनके मूड को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली
मूड स्विंग्स ना हो, ठीक है। तो ये नहीं सुबह उठ के आप परोठे खाने लग जाओ। परोठों में क्या है बताओ? कार्ब्स है वो, कोई न्यूट्रिशन नहीं नहीं खाने है। चाहिए। बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मैं नहीं कहती परोठे खाओ, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं परोठे खाओ। हाँ, आजकल न्यूट्रिशन कहते हैं कि आप ये बना के खा लो, ऐसे बना के खा लो। परोठे खाने तो उसको बनाने का तरीका हम होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, उसका आटा बना के उससे बना सकते हैं। एटलीस्ट बॉडी में फाइबर तो जाए, ठीक है। मल्टीग्रेन आटा शुरू हो गया आजकल, कम से कम फाइबर तो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ परोठों में आप क्या ही खा रहे हो मुझे ये बताओ? कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन तो कोई नहीं है, कार्ब्स है, टेस्ट है बस। टेस्ट ही है और कार्ब्स है जो कि अल्टीमेटली टूट के ब्रेक डाउन होके शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर फैट में स्टोर्ड हो रहा है, क्योंकि आपको उसको स्टिमुलेट करने के लिए कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो। So what set of supplement are important मेल के लिए और फीमेल के लिए, क्या रिक्वायर्ड है ऐसा? फीमेल्स के लिए तो मैंने अभी बताया, हाँ। ठीक है। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल के तो लिए। ये कहाँ से मिलता है? गुड क्वेश्चन, ठीक है। बेचने वाले बहुत हैं, ऑथेंटिक है या नहीं? हाँ, मेन वही तो है ना, ठीक है। असली चीज का पता नहीं ना लगता। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपने Okay. ऑथेंटिक लेनी है तो। मैं बाहर गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि ये नहीं आप क्या ले रहे हो, उसकी अब्जॉर्प्शन जब होगी उसमें प्योरिटी कितनी है, हाउ यू कैन से दैट, ठीक है। आपने ओमेगा 3 ले लिया, फार्मेसीज भी बेच रही हैं, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, मैं कोई कंपनी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ऑथेंटिक है या नहीं? फूड भी ऑथेंटिक नहीं होता। हम जो ग्रोसरीज करने जाते हैं वो भी ऑथेंटिक नहीं होता। हमें क्या, वो इतना तो अडल्ट्रेटेड फूड है। रियल है क्या वो जो हम दूध पी रहे हैं, कि वो दूध सच में दूध है? नहीं है। पनीर का कितना अभी स्कैंडल फाइंड आउट हुआ था, है ना, बीमार होने शुरू हुए थे। मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ, बाकी आई कैन नॉट श्योर एनीबॉडी एल्स। So how elderly people are suffering from disease nowadays? एल्डरली पीपल नाउ इट इज डिजीज जो फील करते हैं, मैंने ऐसे आपको जो बोला, जो हम अपने शरीर में डालते हैं वो बाद में आते हैं, कैसे? ठीक है। आप आज इस एज में हो, हाउ ओल्ड आर यू? 40, ठीक है। आप अभी फिटनेस में पैर रखे हो, एंड देयर इज अ नो एज बार। देरी नहीं होती अगर आपको लगता है कि आप लेट हो रहे हो, ठीक है। हो गए, एटलीस्ट शुरू करो। जो आप अपने शरीर में डालोगे वो अभी तो नहीं दिखेगा, पर बाद में दिखेगा, ठीक है। हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे बहुत पर्टिकुलर होते थे, काम वगैरह भी बहुत करते थे, कितने फिट रहते थे वो। अभी के बुजुर्गों को जॉइंट पेन ही मार जाता है, ठीक है। मसल लूज एक एजिंग फैक्टर है, मसल लूज शुरू हो गया उनका, ठीक है। क्यों होता है? वो तो होना ही है, ये जनरेशन है, ठीक है। अल्जाइमर बहुत हो रहा है, मेंटल को कभी फूड नहीं दिया, ब्रेन फूड नहीं दिया, कभी प्रोटीन मील्स नहीं दिए, कभी बोन्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं किया। देते हैं, जब खराब हो जाते हैं डॉक्टर को पैसे देते हैं, फिर दवाइयाँ खाते हैं। उससे पहले कुछ नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं कोई भी नहीं करेगा। जब हम बीमार होंगे तब देखा जाएगा, है ना? बीमार होने के बाद ही देखते हैं सर, मेरे घुटने बदले हुए हैं जी, ठीक है, मैंने इतने महंगे घुटने दिलाए। घुटने बदलवाने की नौबत ही क्यों आई? पहले ध्यान नहीं अब रखा। वो लाखों के पैसे आप घुटनों पे लगा सकते हो, अगर उसके आधे भी अपनी डाइट। अच्छा, इंडिया कल्चर ना एक बहुत मैंने देखा है, जब उन्होंने कट डाउन करना होता है ना, सबसे पहले अपने फूड में कट डाउन करते हैं, और चाहे शॉपिंग में चाहे लाखों खर्च करते हैं, न्यूट्रिशन में कट डाउन करते हैं। मुझे बता दो, कोविड में ट्रेंड शुरू हुआ था कोकोनट वाटर का, हाँ बिल्कुल। कौन रेगुलरली पी रहा है अभी? मैं तो पी रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। बट आप मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल सेक्टर में देखते हैं, हाँ। नहीं पीएंगे क्योंकि महंगे हाँ, महंगा है ना। वो 150 रुपए की दवाई का पत्ता महंगा नहीं है, 50-60 रुपए का कोकोनट वाटर महंगा है। बिल्कुल। एंटी इन्फ्लामेटरी है, बेस्ट हो। कैंसर के लिए क्यों बोला जाता है, जिनकी रेडियोथेरेपिस्ट होती है, क्यों बोला जाता है वो? नहीं, ये तो मेरे को पता है कि कोकोनट वाटर हाँ। जो है वो रोज लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इनका जादू ही नहीं पता लोगों को। और एंटीऑक्सीडेंट के लिए बायोटिन, चलो मैं मानती हूँ, ठीक है, सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं, मेडिसिन खाई जा रही हैं बाहर से, ग्लूटाथियोन का फैशन चला हुआ है, कोलाजन का फैशन चला हुआ है, ठीक है। नेचुरल सोर्स कोई भी नहीं पूछेगा। अच्छा, कोकोनट वाटर पीना है, प्रोसेस्ड कोकोनट वाटर पियेंगे जाके, जो बॉटल्स में आता है। टेंडर कोकोनट वाटर नहीं पिएगा कोई, जबकि फायदा टेंडर का है, बॉटल का क्या, वो तो शुगर कंटेंट है। आपको क्या पता है वो कोकोनट है भी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्लेवर्ड भी हो सकता है, हाउ यू कैन श्योर दैट?
वो केमिकल भी हो सकता है। केमिकल भी हो सकता है, दिस इज द फैक्ट। सो किस तरह का डाइट, वर्कआउट और रिहैबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है एल्डरली पीपल के लिए? एल्डर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हर घर में बुजुर्ग हैं, बिल्कुल ठीक है, और सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी हम उनके आगे पीछे भागते हैं। उनको प्रोटीन दीजिए, इजी सोर्स प्रोटीन जो उनको डाइजेस्ट हो, लाइक सूप्स, ठीक है। ठीक है। अगर कोई नॉन वेज है तो चिकन सूप दे सकते हो, ठीक है। वेजिटेरियन है तो आप मशरूम सूप दे सकते हो, ठीक है। एग बहुत ज़रूरी है, एक एग विद होल बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नहीं है तो देखो, मैं नहीं कहती आप दाल खा सकते हो, चिया वो क्या कहते हैं, चिल्ला खा सकते हो बेसन का, मूंग दाल का। मेक श्योर आप इसमें हींग जरूर ऐड करना, क्योंकि ये गट हेल्थ खराब करते हैं, ओके, ठीक है, क्योंकि ये गैसियस प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, वेज टाइप की, ठीक है। प्रोटीन हो गया, इन चीजों में हींग डालनी चाहिए। हींग बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। आप बेसन का चीला खा के देख लो, आपकी गैस ही बनी रहेगी सारा दिन, हाँ बिल्कुल होता है ना। ऐसा। तो मतलब बेसन के चिले में हींग डालनी चाहिए। बेसन के चीले में हींग डालनी चाहिए। हाँ, वही बेसन जब या बनाते हैं। बेसन गट हेल्थ खराब करता है ज़्यादा, ठीक है। प्रोटीन सोर्स हो गए, कार्ब्स दीजिए आप, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दीजिए आप उनको, ताकि इंसुलिन को स्पाइक अप ना करे। सिंपल कार्ब्स ना दीजिए, क्योंकि सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, जैसे हमारी शुगर्स होगी, ये होगी, ये इंस्टेंट ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं और आपकी इंसुलिन लेवल इंक्रीज कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे होते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है, बनाना, आप ये दीजिए ताकि धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सस्टेन रखें, ठीक है। फाइबर दो, फ्रूट्स दो, फ्रूट्स में ये नहीं है मैंगो खाने बैठ जाओ, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ मैंगो रोल, ठीक है। अच्छे फ्रूट्स दो, बेरीज दे सकते हो आप, सिट्रिक फ्रूट्स दे सकते हो आप, ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गए, इस तरह की डाइट होनी चाहिए एक एल्डरली उनके लिए। और हर बुजुर्ग को वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एजिंग का एक सच है, मसल मास डिप्लीट होना शुरू होगा, ऐसे तभी उनकी स्किन ऐसे ढीली पड़ जाती है ना, मसल ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बोन डेंसिटी के लिए उनको विटामिन्स ज़रूर दीजिए, ठीक है, D3 के साथ दीजिए। विटामिन जो कैल्शियम है, कैल्शियम प्लस D3 दीजिए साथ में मिलके, ठीक है। कैल्शियम अकेला कभी अब्जॉर्ब नहीं होता, ओके। D3 देना पड़ता है, इसलिए कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा, वरना अकेले कैल्शियम की गोलियां खाए जाओ आपको प्यूकिश फील होगा, उल्टी आने लग जाती है, ऐसा तो जैसे पंजाबी च कहते वत्त आने शुरू हो गए, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, फाइबर हो गया। रिहैब के लिए थेरेपिस्ट को भी बुला सकते हैं अगर खुद नहीं करना। जॉगिंग ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहे। जो ये बुजुर्ग बहाने बनाते हैं ना, मेरे तो कुछ नहीं होता, घुटने दुखिए, नहीं, उनको तो स्पेशली पुश करके भगाना चाहिए कि जाओ पहले वॉक करके आओ, ठीक है, मसल रिटेंशन होती है उससे, ठीक है, बॉडी में थोड़ी सी पावर आती है, और जितना वॉक करेंगे गट हेल्थ डाइजेशन में हेल्प होगा। तो वो खाया ऐसे नहीं बैठे और पेट में घूम रहे, वॉक करके आएंगे, डाइजेस्ट होगा, हेल्थ ठीक रहेगी, उनकी डाइजेशन ठीक रहेगी, पूरा एक। तभी मैं कहती हूँ सिर्फ हमारी लोग के लिए नहीं, जो जिम जाते हैं, हर एक इंसान जो पैदा हो गया, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक, सबको वेलनेस की तरफ ज़रूर शुरू करना चाहिए। मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है ना, टाइम निकालना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये डाइट है और वर्कआउट है, ये जो बॉडीज होती हैं डिफरेंट, सबके लिए डिफरेंट होता है या सेम रहता है? नहीं, सबके लिए डिफरेंट है। बेसिकली स्पोर्ट्स साइंस बॉडी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं एंडोफॉर्म, मेसोफॉर्म, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ हो गया, मेसोमॉर्फ हो गया एंड एक्टोमॉर्फ हो गया, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है बॉडीज को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान्स, ठीक है, और उनका वर्कआउट डिसाइड होता है, ठीक है। ये नहीं अगर मैं कहूँगी सर मैं ये कर रही हूँ, आपके लिए भी वो होगा, नहीं, मेरे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलेगा, आपके लिए कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगा, ओके।
ठीक है। और मेरे फूड में मैं प्रोटीन रिच खा सकती हूँ, प्रोटीन रिच एंड कैलोरीज, हाई कैलोरीज इनटेक खा सकती हूँ, क्योंकि मैंने मसल मास के लिए वर्कआउट करना है। आपके केस में मैं आपको कहूँगी हम प्रोटीन में चलेंगे ज़्यादा और थोड़ा सा कैलोरीज काउंट कट करके रखेंगे, क्योंकि हमने फैट को तोड़ना है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, हर बॉडी का डिफरेंट, हर फीमेल का डिफरेंट, हर मेल का डिफरेंट, बच्चों का डिफरेंट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम दोनों बैठे हुए, मेरे टाइप की एक लड़की सेम बैठी है, ठीक है। ओके, वर्कआउट मेरे लेवल का कर रही है, डिपेंड करेगा किसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसका स्लो है। जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उतना बॉडी ज़्यादा फास्टली करती है, जितना स्लो उतना फूड डाइजेस्ट स्लो होता है। या मेटाबॉलिज्म की गेम आ जाती है वो। तो हार्मोन्स डिफरेंट कैसे होते हैं, ये सबके सेम होते हैं? नहीं, हार्मोन्स, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारे फैक्टर की वजह से 70 से 80% वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस। कितनी न्यूज़ है, ठीक है। ओवरवेट, एक्ने, हेयर फॉल, फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है, और फैट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा उनके हॉर्मोन्स, ठीक है। कई लोग थायराइड से परेशान हैं, T3 T4 लेवल बड़े होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट हो गया। मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन वैसे डिप्रेशन देता है, मैं आपको बोल देती हूँ। जिसका लो टेस्टोस्टेरोन वैसे बहुत परेशान रहेगा, डिप्रेस रहेगा, ठीक है। ये बात नहीं है, इसको हमेशा हम एक कैटेगरी में नहीं लेके जाते कि टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये है। टेस्टोस्टेरोन ही तो हेल्प करता है आपकी मसल फॉर्मेशन में। जितना टेस्टोस्टेरोन होगा उतना आपका बॉडी मसल होगी, मतलब मसल बढ़ेगा, आपका मसल हाइपरट्रॉफी होगी, बॉडी में एनर्जी आएगी, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और वो कहाँ से रिलीज होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और ये हम खराब कर रहे हैं फास्ट फूड खा के, ठीक है, सारा दिन फ़ोन के आगे बैठ के। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है सारा दिन फ़ोन के आगे बैठ के, क्योंकि ब्लू लाइट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आप बैठे रहो, चाहे आप कितना मर्जी कर लो, मैंने तो अच्छा खाता हूँ, मैं तो बाहर का खाते नहीं, आप मोटे हो जाओगे, लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम होता जाएगा, ठीक है। वर्कआउट इज़ मैंडेटरी, चाहे घर पे करो, जिम जाओ, बाहर ग्राउंड्स में करो, तो वर्कआउट मस्ट है। ऐसे हार्मोन्स काम करते हैं, और जैसे हार्मोन्स डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है, और मेनली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं लोग, वो भी बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। वर्कआउट आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है, ऐसे हार्मोन्स वर्क करते हैं। और हाउ मसल्स ग्रोस? मसल ग्रोस, ठीक है, फीमेल्स में तो अब ये देखो, एक मैं बहुत नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोच हूँ, ठीक है, मैंने जो 3-4 साल वर्कआउट करके बॉडी बनाई, ऑन कंट्रारी मेल 1 साल में बना लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास टेस्टोस्टेरोन है, मेरे पास एस्ट्रोजन है, ठीक है। और हमारे अंदर फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, ठीक है, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन लेवल, ठीक है, उसकी वजह से हमारे इसका भी ज़्यादा होता है, ओके। जो ये अभी वर्कआउट किया हमने हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप अपना फूड कैसे दे रहे हो और वर्कआउट कैसे कर रहे हो। घूम फिर के गेम वही आ जाती है, सारा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, शरीर खराब कर लेते हो, छोड़ोगे तो फिर और मोटे हो जाओगे, जिम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, यहाँ पर जाके हार्ट अटैक्स होते हैं, मतलब रील्स में दिखाते हैं। तो आपके क्या विचार हैं? पहले तो ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं इसके आंसर देने जाऊंगी। जो ये एडवाइस देते हैं, पहले आप उनकी हालत देख लीजिए, कौन कौन एडवाइस दे रहा है। जो कह रहा है जिम नहीं जाना चाहिए, पहले उसका शरीर देखो, ठीक है। और जो नेगेटिव बात कर रहे हो, सोच रहे हो उसकी मेंटल पावर कैसी हो रही है, ठीक है। उल्टा जिम हेल्प करता है। पर हमने कई बार एक रील्स देखी हैं, हाँ, करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। वो उसके रीजंस ये नहीं होते कि आप वर्कआउट कर रहे हो तो हो रहा है। वर्कआउट तो इनफैक्ट आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होती है, हार्ट हेल्थ है, उसको बेटर करता है, ठीक है। वो जो आप पुराने टाइम्स, मैंने कहा था ना, आज जो खा रहे हो वो बाद में आएगा, ठीक है। जो पहले जिंदगी में आप करके आए हो उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने से हार्ट अटैक्स आते हैं, ठीक है। आपकी ईटिंग हैबिट्स से आते हैं, कोलेस्ट्रॉल से आते हैं, प्लस सबसे बड़ा क्वेश्चन
कोविड के बाद हम किसी को कह ही नहीं सकते, हम कह देते हैं जिम से आए हैं। जब जब किसी को कोविड हुआ है, मुझे आप बता दो, साइंटिस्ट भी आज तक कोविड की एग्जैक्ट बायोकेमिकल स्ट्रक्चर दे पाए हैं कि उसने कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म पाथ खराब किए, कौन से उन्होंने क्या कहते हैं एलिमेंट्स खराब किए, दे पाए हैं वो? नहीं दे पाए, है ही नहीं जवाब। और जो हमने वैक्सीन ली थी, जिसका इतना ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी में आता है कि वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए थी, ये है वो है, क्या वो सही थी? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ? पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा। उसका ही इम्पैक्ट हुआ है। ये बात कहने की नहीं है, कोविड के बाद दुनिया बदल गई है। कोविड से पहले इतने हार्ट अटैक क्यों नहीं आते थे? वाई आफ्टर कोविड से पहले तो हम ये देखते, जो ड्रगिस्ट हैं उनको अटैक्स आ गए, ठीक है। ऑफ कोर्स जो इस फील्ड में अब्यूज कर रहे हैं स्टीरॉइड्स को, उनको आ गए। नॉर्मल लोगों को कहाँ से हार्ट अटैक आने लगे थे? मैंने तो नहीं सुना। पता ही नहीं लगता, साइलेंट अटैक्स है वो, साइलेंट है। कहाँ आपकी, तो सोया तो सुबह उठा नहीं। कहाँ आपकी आर्टरी ब्लॉक होके बैठी है, आपको पता भी नहीं। कहाँ आपका ब्लड, आपका हार्ट पंप होना बंद हो गया, ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिला। यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया। बिल्कुल, कैसे कह सकते हो आप? सो जिनकी वजह से हार्ट अटैक नहीं आ रहे, जो ये डिजास्टर्स मोमेंट हुई है जो हमने सबने फेस की है, कोविड और उसके वैक्सीन सो कॉल्ड, उनकी वजह से ये चीज़ें हैं। कोई माने ना माने, ये रिवील होगा, पर तब हम नहीं होंगे। आज से 50-60 साल बाद जब इसकी मिस्ट्री खुलेगी, इसकी हिस्ट्री खुलेगी। दिस इज कोविड, नॉट जिम। जिम उल्टा आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंक्रीज करता है, आपके पंप को रेगुलेट रखता है, क्योंकि आप वहाँ जाके कार्डियो कर रहे हो, स्ट्रेंथ कर रहे हो। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एक बार हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, ठीक है, फिर स्लो डाउन होती है, फिर तेज होती है, फिर स्लो डाउन होती है, बॉडी को पसीना निकलने का मौका मिलता है, लीवर डिटॉक्सीफाई होता है, किडनी डिटॉक्सीफाई होती है हमारी, ठीक है, स्किन हमारी डिटॉक्सीफाई होती है, ऑर्गन्स क्लीन होते हैं जिम में जाके। जिम उल्टा आपकी हेल्प करता है। और जो ये कहते हैं जिम नहीं जाना चाहिए बच्चों के लिए, ये बहुत, आप अपने टीनेजर्स को भेज के देखो और उनको, जिनको घर पे बैठाया उनको बैठ के रखो, कंपैरिजन कर लेना 10 साल बाद, बातें समझ में आएंगी 10 साल बाद। जब मैंने फिटनेस शुरू की थी, किसी को फिटनेस का एफ भी नहीं पता था, करते थे वर्कआउट कर लिया ये वो। आपने देखा होगा कोविड में मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन सी का फैशन शुरू हुआ, तब ने खाना शुरू किया ना। मैं उससे 6 साल पहले सिखा रही थी, जिनसे मैंने सीखा वो 10 साल पहले सिखा रहे थे। एकदम ही सबको ये फैशन क्यों आ गया? सो ये बातें भी आज से 10 साल बाद समझ में आएगी, जब 35-40 में प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे काश हम अपनी जवानी में ये कर लेते। फिर वो टाइम वापस नहीं आता, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जाके खरीद लोगे, ये आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है। जो आज बोगे वो कल पाओगे, दिस इज द थिंग। हाउसवाइफ्स को क्या टिप दोगे आप? हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत सारी टिप्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो वो बेचारी बहुत डिप्रेस्ड रहती हैं एनी हाउ, ठीक है, बहुत प्रेशर होता है उनके इन लॉज का, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिर उन्होंने बेचारियों ने थोड़ी थोड़ी गॉसिप्स करके दिल बहलाना होता है, ठीक है, किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी को क्या प्रॉब्लम। उनको वर्कआउट सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट जो आपका मेन फैक्टर है, कोर्टिसोल, जो आपका स्ट्रेस का प्राइमरी हार्मोन है, उसको सप्रेस करता है। अब देखो आप कितनी मर्जी डिप्रेस क्यों ना हो, जिम जाके देखो 1 घंटा, एंटी डिप्रेशन पिल है वो एक तरह की, ठीक है, आपको कोई पिल खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, वॉक करके आधा घंटा भी घर पे, ठीक है, चाहे मुझे ही फॉलो करके ऑनलाइन कर लो, करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, देखा है ना वो फीमेल्स के, मेरे यहाँ पे टांगे दुख रही हैं, वो क्यों होती हैं? एक इंसान जो लॉन्गर आवर के लिए एक ही स्टेट में खड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कीचड़ में 3-4 घंटे के लिए खड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ना ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। वेरिकोज वेन्स इसलिए होती है, ठीक है, और वो बहुत पेनफुल होती है। जिनको होती है उनसे पूछ के देखो वेरिकोज वेन्स होती क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान इसलिए नहीं रखना कि उन्होंने खुद फिट होना है, उन्होंने ये अगर हेल्थ अपनी किचन से स्टार्ट करेंगी, वही अपनी फैमिली को सर्व करेंगी। खुद हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में अवेयर होगी, वही अपने बच्चे को फ्यूल कर पाएंगे। जो मदर खुद हेल्दी खा रही होगी, वो अपने बच्चे को हेल्दी खिलाएगी, कभी परोठा नहीं खिलाएगी, कभी मैगी देगी भी नहीं। बिल्कुल,
देंगे भी नहीं, सच्चाई है। देंगे भी नहीं, क्योंकि पता भी मैं ऐसी हूँ। और वो जो बच्चा अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है, जिसकी सारी जिंदगी उसी एज फैक्टर पे डिपेंडेंट है, टीन एज या फिर वो चाइल्डहुड वाला, वो माएँ कभी गलती करेंगी ही नहीं। खुद चिया सीड्स पानी अगर पीना याद रहता है तो वो बच्चे को भी देंगी। चिया सीड्स है क्या? फैटी एसिड्स, उसके सीड्स हैं वो, ठीक है। वही अपने हस्बैंड को भी देंगे। ये खा के जो ऑफिस में जाके ऐसे हवासियाँ आती हैं ना, क्यों आती हैं? क्योंकि डेली आप क्या दे, कार्ब्स दे रहे हो। कार्ब्स फिर धीरे धीरे बॉडी में जाएगा, टूटेगा, ग्लूकोज में फॉर्म होगा, ठीक है, और नींद कोज करेगा, ऐसे ऐसे होगा। ऊपर से चाय पिला देती हैं, सोने पे सुहागा, वो तो और गैस क्रिएट करती हैं, पेट फुला फुला रहता चाय है। नहीं पीनी चाहिए। चाय गैस क्रिएट करती है। ओके। टी लवर्स होते हैं, मैं भी टी लवर थी कभी, ठीक है, पर चाय गैस लवर होती है। वो आप अगर काम में जा रहे हो, ठीक है, वो केमिकल लोचा होता है, हमने पीने की आदत होती है, वो कोई नहीं जा सकता, पी लो। बट मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप पराठों के साथ चाय पियो, खाली पेट चाय पियो, कभी नहीं। गैस क्रिएट करेंगी और वो खराब करेगी। क्यों? आप देख लो अभी ऑफिस में बैठ के, जिन्होंने ऑफिस करना है, बैठते बाद है नींद पहले आनी शुरू हो जाती है, पेट ब्लोटेड रहता है, ऐसे गैस गैस फील होती है, ठीक है। क्यों होता है वो? ब्रेकफास्ट ही सही नहीं है। ब्रेकफास्ट में अगर पोहा खिलाया होता, ठीक है, ठीक है, मल्टीग्रेन सैंडविच खिलाया होता है एक एग्जांपल के तौर में, जिसके प्रोटीन भी है, गुड फैट्स भी है, अखरोट आमंड्स खा के आए होते, कॉफ़ी पी के आए होते, तो कॉफ़ी तो कैफीन है, वो तो माइंड ऐसे अलर्ट करेगी, माइंड शॉकिंग। प्रोटीन आपका जा रहा है और आप खा रहे हो होल व्हीट ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हो, धीरे धीरे डिजोल्व होंगे, शुगर लेवल भी आपका इंक्रीज नहीं करेंगे। 1-2 महीना मुश्किल लगता है। पोहा खाने वाला ना परोठा खाने वाले से 3 महीने बाद यहाँ होता है। अच्छा। यस, बेट है ये मेरी। पोहा एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने वाला एक्टिव होता है 50x। खा के देख, करके देख लेना। परोठा खाने वाला 1-3 महीने परोठा खाए, ब्रेकफास्ट खाने वाला 3 महीने अच्छा ब्रेकफास्ट खाए, फिर उसका एक्टिव लेवल देखना, कौन ज़्यादा एक्टिव है, किसका माइंड ज़्यादा काम कर रहा है, फिर देखना आप। परोठे खाने वालों का कुछ नहीं होने वाला, खाते रहो, करते रहो टोट के, ये वाले का खाया, वो वाले का खाया। वर्किंग मेल्स के लिए क्या टिप है आपका? वर्किंग मेल्स, एक तो याद रखें कि अपने फूड में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जरूर ऐड करें। वो सिर्फ सप्लीमेंट बेस में नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है, फूड ही चॉइस ऐसे करें। बहुत सारे फूड्स होते हैं, जिसका एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, मखाने। मखाने खाने चाहिए। हाँ, जिनके बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको बचपन में मखानों की क्वांटिटी, एक मील होना चाहिए मखाने का, ठीक है, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ठीक है। क्यों? फिर मैं कहूँगी टेस्टोस्टेरोन टीन एज में ग्रोथ फैक्टर का काम करता है, उतने बॉय की ग्रोथ होगी, ठीक है। और अडल्टहुड में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड, जो दारू पी रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन ही लो कर रहे हैं वो। और मैंने पहले भी बोला था, टेस्टोस्टेरोन कम होना ही अपने आप में एक डिप्रेशन है। मेल की कॉन्फिडेंस ही उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ठीक है। तो उनको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए ताकि मसल हाइट्रोट्रॉफी हो। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट वाली डाइट खाएं, चाहे मील्स को। अडल्टहुड में मैं आपको बोल दूं, कभी मील्स से टेस्टोस्टेरोन कभी पूरा नहीं हो सकता, उनको सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करने ही पड़ते हैं। टीन एज के लिए नो नीड टू डू, क्योंकि वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है। कभी भी नेचुरल टीन एज में टिल द टाइम ऑफ 22-23, जब आपके पास बायोमार्कर्स नहीं है कि भी मेरे को स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, तब तक नहीं, उससे पहले बॉडी को नेचुरल सिक्रेट करने दो। क्योंकि उस एज में अगर आपने एडिशनल दे दिया ना, तो हमारे ग्लैंड्स क्यों काम करेंगे जब हम उसको बाहर से दे रहे हैं? वो तो रेस्ट मोड पे चले गए, वो उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करेंगे जैसे हैं। तो मेल्स के लिए ये है, ड्यूरिंग ब्रेक, चाहे आधे घंटे की ब्रेक है, 15 मिनट भी कर लिया, और वर्क, चाहे आप काम करने का भी आप जाओगे ना, मैं आपको सच में कह रही हूँ, आज थकावट लग रही है ना, पैक योर बेल्ट्स, ठीक है, बकल अप योर बेल्ट्स एंड देन गो, फील करो, आधा घंटा पौना घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आओ। सिर्फ कार्डियो पे फोकस मत करो, ठीक है। 1 महीना करके देखो, जो आपको ये थकावट फील हो रही है ना, उससे ज़्यादा रिफ्रेश्ड हो गए आप। इनफैक्ट बेड से पहले जब सोओगे ना,
वो वर्कआउट की जो थकावट होगी, सारे दिन की थकावट होगी, इतनी अच्छी डीप स्लीप आएगी ना। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। कितनी देर सोना चाहिए? कम से कम 6 घंटे। आप कह रहे हो आप 3 से 4 घंटे सोते हो, हमारी बात हो रही थी, क्योंकि बॉडी रिकवर ही नहीं कर रही। और बॉडी रिकवर, आपका माइंड फ्रेश नहीं हो रहा जहाँ से हॉर्मोन्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। वही फटीक हो गया बेचारा, वैसे ही वो बेचारा बुढ़ापे में, मतलब ये फटीक का मतलब मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में कर रही हूँ कि आपका ब्रेन बूढ़ा होना शुरू हो गया। चलो फॉर एग्जांपल, है ना, क्या कहते हैं कि बुढ़ापा या जवानी एज से डिफाइन नहीं होती, सुना है? एज इज अ नंबर, हेल्थ से डिफाइन होती है। बिल्कुल। ब्रेन जितना यंग रखोगे ना, उसको जितना आप रिलैक्स रखोगे, नींद पूरी करो, ताकि अगले दिन जो है ना अपने हॉर्मोन्स को वो रेगुलेटरी दे। वो हॉर्मोन्स ही आपको, आपके बायोमार्कर्स ठीक रखेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक रखेंगे। आप वर्कआउट करके आओगे, आप रिकवरी मील खाओगे, आपको रिकवरी मिलेगी। और जब सोओगे ना, ठीक है, उसके बाद जब उठोगे, 1 साल करके देखो, 5 साल उम्र कम हो जाएगी। ओके। और ये फेशियल की बात नहीं है, ऑर्गन एज की बात कर रही हूँ मैं। और आपके काम करने की एबिलिटी 10x हो जाएगी। जितना आप अभी कर रहे हो, ये प्रेशर है, ये काम नहीं है, मन से कर भी नहीं पाते होगे, तब करोगे फिर बात करेंगे। तो टिप्स फॉर वर्कआउट एंथुसियाज्म? नॉट ओनली फॉर वर्कआउट एंथुसियाज्म, इस पे आएंगे। हाइड्रेशन इज द की। ओके। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पानी पीना ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स थे ना, जैसे कोकोनट वाटर में मैंने आपको बोला, नेचुरल ओआरएस बना सकते हो आप। कैसे? पानी में नींबू ऐड कर दिया, लेमन वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। शुगर मत ऐड करना प्लीज़, ठीक है, उसमें वो फिर उसका काम ही ख़त्म हो गया, ठीक है। हाइड्रेशन आप जितनी दोगे उतनी आपकी ऑर्गन्स क्लीन होंगे, किडनी क्लीन होगी, ठीक है। और अगर किडनी क्लीन होगी तो आपकी रीनल जो लिपिड प्रोफाइल है वो क्लीन आएगा, ठीक है। और एंथुसियास्ट के लिए वर्कआउट करो, ओवर पावर मत करो कि 3-3 घंटे वर्कआउट ही कर रहे हो, उसका क्या फ़ायदा। कितनी देर सफिशिएंट है? 45 मिनट से लेके 1.5 आवर तक मैक्स। ओके। या इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिन्होंने लेग वर्कआउट करना, करते करते 1.5 घंटा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल 45 मिनट्स 1 घंटे में अपना वर्कआउट ख़त्म कर लो। वो 2-3 घंटे जो आप कर रहे हो वो आपके मसल्स नहीं बन रहे, वो आप एग्जॉस्ट कर रहे हो। मसल फटीग का एक चेन होती है, सेट्स होते हैं प्रॉपर, ये हैं। हाइपरट्रॉफी वर्कआउट होता है, ठीक है। नॉर्मल मसल गेन के लिए अलग होता है, फैट लॉस के लिए अलग होता है। ब्रेक टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं एक सेट लगा लिया, 3 मिनट बैठ के बातें कर रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। ब्रेक लेनी, ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और वो ये भी नहीं पागलों की तरह लगा ही रहे हो। कई लोग पागल हो जाते हैं, एक बार फिटनेस अचीव कर ली, उनको डर बैठ जाता है, वही स्ट्रेस हार्मोन कि मैं दोबारा मोटा ना हो जाऊँ, उसकी वजह से ओवर पावर करते रहते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बॉडी एग्जॉस्ट कर रहे हो आप। और उसको रिकवरी के लिए उसको जॉइंट सपोर्ट दे रहे हैं क्या? वो जो कार्डियो करते हैं, क्या उन्होंने जॉइंट सपोर्ट दे रहे हैं? टीनेज थोड़ी हो आपको, आपकी बॉडी आपकी जॉइंट्स को रिहैब कर देगी। वही एज में तो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उसके बाद क्या दे रहे हो आप अपने जॉइंट्स के लिए? कुछ भी नहीं। पूछ लो, हाँ जी हम तो प्रोटीन खा लेते हैं। प्रोटीन तो मसल रिकवरी के लिए है, वो भी एक स्कूप पाउडर खा के आप कहते हो कि मसल रिकवरी होगी? नहीं, मैं तो प्रोटीन लास्ट में सजेस्ट करती हूँ, जिन्होंने, चलो ठीक है बिल्कुल हम आ जाते हैं, वरना मैं तो जिन्होंने मसल गेन करना होता है, मैं तो प्रोटीन को कहती भी नहीं हूँ। प्रोटीन अपना पूरा करो मील से, वो की है तो प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी की रिकवरी कैसे होगी? ठीक है, आपने जॉइंट सपोर्ट नहीं दिया, अपने फैटी एसिड्स नहीं दिए, अपने अमाइनोस नहीं दिए, अपने कोलाजन बूस्ट नहीं दिया, अपने लीवर के लिए लीवर डिटॉक्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपकी बॉडी रिकवर कैसे होगी? फिटनेस एंथुसियाज्म का मतलब ये थोड़ी है कि आप वर्कआउट करो, ठीक है, होलसम बॉडी हेल्थ देखनी है ना हमने, फिर वही बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। आपने देखा होगा जिम में एक ने एब्स बनाए, कुछ किया, सालों तक वैसे ही दिखते हैं, नो चेंज। रीजन, So how and why fitness and health is important nowadays? अभी भी बहुत ज़रूरत है बोलने के लिए बट इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ अपनी वेलबींग को हेल्थ करने के लिए नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ठीक है, इवन कैंसर जो कि है, PCOS, PCOD, लो टेस्टोस्टेरोन, क्रोनिक डिजीजेस, अगर आप
अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, ये सब ठीक होता है, सब रिवर्स होता है, ठीक है। इसको करोगे बीमारियां होंगी ही नहीं। तो हमने अपने सिर्फ आउटर लुक के लिए नहीं, हमारी जो इनर ब्यूटी है, ठीक है, उसके लिए हेल्थ और फिटनेस करनी है, ताकि हमें डॉक्टर्स के पास जाके उनको पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। अब उनको कंसल्टेशन फीस देने से अच्छा अपने पे पैसे लगाओ, वही पैसे खुद पे लगाओ, फिर देखो मिरेकल। अब जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे कंसल्ट करना हो तो आप गाइड करेंगे? यस डेफिनेटली। जिन्होंने न्यूट्रिशनल प्लान लेना है, जिनके मदर फादर एज्ड हो गया, उनको रिहैबिलिटेशन प्लस रिकवरी मील्स, ठीक है, जिनकी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर और यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेल्स के सेक्स हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये तो डिजीज़ हैं, इनकी भी रिहैबिलिटेशन, वर्कआउट प्लस डाइट। जिन्होंने अपनी बॉडी बनानी है, चाहे कोई मर्जी उनका गोल क्यों ना हो, 6 एब्स, ठीक है, बिग मसल्स, लीन बॉडी, या फिर फीमेल्स के लिए, ठीक है, बॉडी कॉन्च टाइप होती है, कर्व, आवर ग्लास शेप, थिक थाइज, जो भी उनके गोल्स हैं, सब तरह के सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, या डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दिया जाएगा, श्योर, हमारी ऑडियंस ज़रूर आपसे संपर्क करेगी। श्योर। एंड जाते जाते कुछ ऐसा टिप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? टिप नहीं है, एक वार्निंग है, जाग जाओ, जाग जाओ, जल्दी जाग जाओ, वरना सच में देरी हो जाएगी और हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर पछताओगे, पछता भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। फैशन के तौर पे जिम मत करो, खुद की और खुद की फैमिली का सोचो, ठीक है। आपकी ब्रेन भी यहीं से काम करता है, आपकी ये बॉडी भी यहीं काम करती है। बॉडी को फ्यूल दोगे ना तो बॉडी आपको काम देगी। कार की सर्विस करनी याद रहती है हमें, क्योंकि उसमें हमने घूमना है। एसी की सर्विस करनी याद रहती है, क्योंकि वो गर्मी से बचाना है। तो जो बॉडी में आप कैरी कर रहे हो अपना पूरा शरीर, आप उसकी सर्विस तो छोड़ो, आप देख भी नहीं रहे हो, ठीक है। और बोगस थिंक कर रहे हो, रील्स देख के कोई फायदा नहीं, करते रहो, सही ट्रैक पकड़ो और सही तरीके से करो। स्लो, आप याद रखना, जितने बोगस होंगे, हम 1 महीने में ये कर देंगे, हम 2 महीने में ये कर देंगे, कुछ नहीं होता। जो ऑथेंटिक होता है, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है एक बच्चा, फिर जाके उसकी अच्छी नौकरी लगती है इतने साल पढ़ के। तो आप जो शरीर 25-30 साल में खराब करते हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 5-6 महीने में ठीक हो जाए? This takes time. इट विल टेक टाइम, पर वो जो टाइम है ना, जो आप दोगे, वो आपको पे बैक करेगा, और ऐसा पे बैक करेगा, अभी नहीं, आपके बुढ़ापे में भी आपको वो फायदा देगा। दिस इज द टिप, अभी भी जाग जाओ। That's all. किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं हेल्थ को लेकर के, या फिर न्यूट्रिशन को लेकर के, या फिर हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर के, कि कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, या फिर आपके हेल्थ को लेकर के डेली जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होता है, किसी भी तरह का कुछ भी गाइडेंस चाहिए, बीमार होने से पहले, बीमार होने के बाद तो डॉक्टर है ही है, बीमार होने से पहले आप मलिका अरोड़ा को ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।